चलिए जी, शांति रहिए। आज हमारा आखिरी क्लास है इस चैप्टर का। आज खत्म होगा, थोड़ा सा है तो खत्म करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए तो बेहतर है। तो उसके बाद पीट देंगे। चलो मैया तुम बताओ, अलवार लोग किसकी पूजा करते थे? तुम बताओ जी, शिव के पूजा करने वाले को क्या कहते थे? अच्छा, ओके। तंत्रवाद में किसकी पूजा होती थी? देवी के। आगे आइए, आगे आइए। मेन हिन्ने से शुरू होगा। बताओ, परंपरागत तंत्र साहित्य की संख्या कितनी है? 64। ठीक है। उसके बगल वाली बताएगी जो पूछेंगे वो वाला बात। चलो मैया बताओ, कौन अपने आप को विष्णु की पत्नी कहती थी? अंडाल कहती थी। सही बात है। साहित्यिक ग्रंथों में कितने अलवार संतों का उल्लेख है? कॉपी किताब पहले तो सब बंद रखो। हाँ, साहित्यिक ग्रंथ में कितने अलवार संतों का उल्लेख है? क्योंकि हमारा पढ़े से क्या मतलब है, बैठो। कितना है जी? संस्कृत जो साहित्य ग्रंथ है उसमें कितने अलवार संतों का उल्लेख है? अब हमारा क्या पता। 13। हम तुनी से पूछी थी, बीच में तेज बनाई था। चलिए बताइए, अलवार के भजनों को ये मैया बताएगी कौन से किताब में लिखा गया है? अलवार के जो भजन है उसके संग्रहण का नाम क्या है? नाम बड़ा है, टेढ़ा टुकुड़ है, तो हल्को बताई देगी, छोड़ देंगे। कौची नाम है मियाँ? क्या पता नाम है ये? क्या नाम है जी? अलवार संत के भजन जिसमें संग्रहित किया गया है उसका नाम बताओ। अलवार संत थे ना, तो भजन गाते थे ना, उसको एक किताब में लिखा गया है ना, तो उनके भजनों के संकलन को क्या कहते हैं? नारियल नल ईरा दिव्य प्रबंधम। आओगे तुमने के टाइम ना पता चली थो। चलिए, सै मतवालंबी को और किस नाम से जानते थे? हाँ हाँ, जो वीरशैव में आते हैं। थोड़ा सा पूछी थी हमें। ए लड़की बताओ, वीरशैव परंपरा के संस्थापक किन्हें माना जाता है? वीरशैव ने पढ़े हैं, इसके संस्थापक कौन याद है? गुरु नानक। तरह कहाँ से याद आई सब? क्या नाम हले? न याद है। मैंने पीछे से पढ़ला ना है, लोग रिवीजन ना कैला है। अच्छा ना लगती तो पढ़ो, जबरदस्ती पढ़े पड़ेगा। हाँ, बसवन्ना। चलिए, अब यहाँ से ना बदला तक गर्दा उड़ा देम। ए लड़की बताओ, गुरु नानक के जन्म कब होली हल? तो से पूछी थी, काहे ना पढ़ ले हैं? उत्तर प्रॉब्लम है। ओए लकड़ी, गुरु नानक के जन्म
बताओ मियाँ। पास 1469। कहाँ जन्म होली हल? अरे कहाँ होली पूछी थी। तलवंडी ग्राम के अब कौन नाम से जानल जा है? ननकाना साहब। तू बताइयो। हाँ जी तुम। सिख धर्म के कैमे गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? गुरुबानी के 10 में नाम का था उनका? गुरु गोविंद सिंह। तब बताइए कि अर्जुन देव ने क्या किया था? अगर आदि ग्रंथ की रचना तो गुरु गोविंद सिंह का किए हैं। बेटा हमसे चालाकी। ए दीदी। हाँ देख लेला। कौची तो बुझते ले। हाँ, कबीर के उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? हम्म क्या कहते हैं जी? वो तो कबीर के पथ पर चले वाला के कहते हैं कबीर पंथी। हाँ, वो जो भी अपना दोहाई सब बोलते थे वो किताब में लिखल है। वो किताब के नाम का है? बीजक है। बताओ। कबीर किसके समकालीन थे? यानी उस टाइम पे कौन राजा था जब कबीर हुआ करते थे? हाउ करने गल मुटकी वहां बैठल है। बताओ। कबीर किसके समकालीन थे? नहीं याद है? का याद कैले हैं सर? आज क्लास खत्म होने के बाद गर्दा गर्दा मचेगा। हम मानते हैं आपको सूफी संत में नाम टेढ़ा टेढ़ा। 1 मिनट रुके। टेढ़ा टेढ़ा है, आपको याद करने में दिक्कत हुई है तो आप उसमें हम टेढ़ा नाम वाला में करें कि आप हल्का फुल्का खाली हमको हिंट दीजिए। जैसे वो नारियल बोल रही थी, अगर सवाल उससे हम पूछते कि अलवार संतों के भजन का क्या नाम है, वो कहती नारियल ऐसे कुछ नाम है, तो उसको हम छोड़ देते क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव वो कर ले कि नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। जब टेढ़ा नाम नहीं पढ़ने आ रहा है तो उसको तोड़ दो। कैसे था उसमें? नल ईरा लिखा हुआ है तो तुम 3-4 भाग में उसको तोड़ दो। एक नल है, एक ईरा है, एक दिव्य है और एक प्रबंधम है। तो पूरा एक साथ जब ना पढ़ने आएगा ना तो ट्रिक बताई दे रहे हैं, उसको तोड़ देना और तुर तुर के पढ़ना। नल ईरा दिव्य प्रबंधम। उसके बाद वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको नहीं याद होता है अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभी अलगे कर दीजिए, ज्ञान अलग कर दीजिए, शकुंतलम अलग कर दीजिए। ऐसा करके कई गो नाम है जो टेढ़ा लगता है तो उसको क्या करिए? तोड़ दीजिए। समझ गए? उन्हीं का एक और कौन है? कालिदास वाला। कालिदास के 2-4 गो रचना है ना, रघुवंशम, कुमार वंशम, मलविका। हाँ मलविका, अग्निमित्रम। तब मलविका अलग कर दो, अग्नि अलग कर दो, मित्रम अलग करके ऐसे तुड़ तुड़ के याद करो। 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार उसको बार बार पढ़ो, का दोना आएगा। तो खैर उधर से आपको गलत है, छूट है। लेकिन कबीर और गुरु नानक में कोई चीज गलती हो रहा है, ई में कोई चीज टेढ़ा है? सब सीधा सीधा है। मीराबाई में कोई चीज टेढ़ा है? अब जेका से पूछे बताइए, मोटे सर बताओ, मीराबाई कौन भगवान की पूजा करती थी? विष्णु जी के। हाँ तक विष्णु जी कृष्ण जी अलगे हैं। अब जिससे पूछेंगे बताओ, रामचरितमानस कौन लिखा है? अभी सब टेढ़ा है। तुम बताओ जी, सूर सागर के लेखक कौन है? आए? सूर सागर के लेखक कौन है? सूर्यदेव बर्मन द्वितीय, अंकुर वाटिका मंदिर है, क्लास 10th है। आज मारम। बाकी आज शुक्रवार है, शनिवार के मारे में ज्यादा अच्छा रहा है। ना ना आज मारेंगे पहले की, कल हूँ मारेंगे। आज हम मारेंगे कल हूँ मारेंगे, उसमें क्या है? कल का है कि तो हम ऑब्जेक्टिव सब करवाना है। और पहले ही आप लोगों को बता रहे हैं इसमें कम से कम तो हमको टारगेट है कि 200 पर ले जाएंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां पे हम बता देंगे कि इतना क्वेश्चन तो उसको हाईलाइट कर लेना। तुमको 12th के एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ना रहेगा मुख्य रूप से, बाकी आप नॉलेज के लिए पढ़ते रहिएगा। याद है तब भी ठीक, नहीं याद है तब भी ठीक। ओके।
चलिए इधर आइए। हम लोगों को आज अंतिम क्लास है सूफी संत में। कल हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया था, ठीक। और पढ़ना है कहाँ से? संगीत और कव्वाली से। कि सूफी संतों में एक नया चीज आया था, वो लोग भजन करते थे। भजन किस भाषा में करते थे? वहां के स्थानीय भाषा में, जिसका जो भाषा है। जैसे अब बाबा फरीद आएंगे, वो पंजाब के हैं, किस भाषा में करेंगे? पंजाबी करेंगे। चिश्ती में सब लगभग जितना देखो सब हिंदी भाषा में करता था। तो जो जहाँ के हैं वहीं के क्षेत्रीय भाषा में वो भजन कीर्तन करते थे। बाद में ये भजन कीर्तन के रूप बदला। जब सूफी संत की मृत्यु हो जाती थी तो जहाँ पे वो रहते थे उनका क्या बनता था? दरगाह बनता था। और दरगाह पे लोग जाते थे जियारत करने। तो जियारत जब करने जाते थे, उर्स जब मनाया जाता था, तो वैसे टाइम पर संगीत की भी व्यवस्था होती थी, नाच गाने की व्यवस्था होती थी। और उसी में एक नया गायन शैली आया था, कव्वाली। कव्वाली ऐसा होता है कि उसमें कुछ गजल रहता है, मतलब पहले कुछ शेरो शायरी जैसा शुरू होगा, फिर ओकरा में ईश्वर के बातों का गुणगान किया जाएगा, जो अल्लाह है उनके, ठीक। रब, हाँ। और उसमें आप लोग देखे होंगे कि 5 गो 6 गो सब बैठ जाता है और एक साथ मिल करके हाथवा में यहाँ बांधले रहता है, रुमाल जैसा टोपी लगेले रहेगा और गाता है। तो ऐसा परंपरा आपको शुरू कहाँ से हुआ है? दरगाहों से। आज भी दरगाह पर ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। जो बड़े बड़े दरगाह है वहां पे आज भी ये चीज होता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में भजन कीर्तन होता है, वैसे उनका वो क्या है? भजन कीर्तन है। उसको करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही चीज था, जो भी भक्त यहाँ आए हैं इनको इस भजन में, इस कव्वाली में इतना डुबो दे कि वो भक्ति में एकदम पूरे तरह से रंग जाए। जैसे हम लोग अपने मंदिर जाते हैं तो जब वहां भजन होता है, हरे रामा 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 हरे हरे, कितना मजा आने लगता है। अगर करने लगो तो वह में झूमे लगेगा। तो आखिर वो जो किया जा रहा है, जो भी भजन कीर्तन हरे रामा हो, सीताराम हो, या जो भी किया जा रहा है, वो करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको संगीत के माध्यम से भक्ति में एकदम पूरे तरह से डुबो दें, इतना डुबो दे कि वो अपने आप को खो दे भक्ति में, पूरे तरह से लीन हो जाए। तो वही परंपरा यहाँ भी शुरू हुआ था, वही है आपका संगीत और कव्वाली। तो देखो, सूफी संत के दरगाह पर जियारत के समय नाच गाना होता था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख था कव्वाली, ठीक। सूफी संत जब हुआ करते थे तो उनका मानना था कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, आडंबर मानने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए? भजन कीर्तन करिए, हरि के गुणगान करिए और ईश्वर को प्राप्त करिए। और उन लोगों ने भजन कीर्तन को शुरू किया था और उसका माध्यम बताए थे। ये माध्यम था किस चीज का? अल्लाह को प्राप्त करने का, कि आप भजन कीर्तन करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें होता क्या था? इसमें ईश्वर का गुणगान किया जाता था और उनका गुणगान करके श्रद्धालुओं को क्या किया जाता है? आध्यात्मिक वातावरण बना के दिया जाता है, ताकि आप उसमें रम जाइए और भक्ति में डूब जाइए। ऐसे अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए कि कव्वाली गायन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये गाना शुरू किया था किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में जानो, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। जब सल्तनत काल चल रहा था ना, ठीक, तो सल्तनत काल में 2 गो के देख लो। 1253 में इनका जन्म है, तो इस टाइम पे है तुमको गुलाम वंश। और उसके बाद आ गया है 1323, तब चलेगा खिलजी वंश, तुगलक वंश वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे सल्तनत काल में अमीर खुसरो हुए थे, उनका जन्म और मृत्यु तुमको दे दिया है, ठीक। और ये एक महान संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ। इनके बारे में कई अक्सर, अगर म्यूजिक के दुनिया में जाओगे तो कई सारा कहानी है। कहा जाता है कि जब ये गाना गाते थे ना तो पत्थर भी पिघल जाता था। बिना आग के आग लगा सकते हैं, दिया जल सकता है, अपनी आवाज से शीशा तक को फोड़ सकते हैं। समझ गई? एक बार हम संगीत में जाते थे तो गुरुजी बता रहे थे, नहीं लगता है राग मल्हार था, कि अमीर खुसरो गा रहे थे ना, तो गाते 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 वहां के एकदम माहौल गर्म कर दिए। मतलब आग ओला है, माहौल को एकदम गर्म कर दिए, इतना कि उनका पूरा शरीर जलने लगा। शरीर जलने का मतलब एक तरह समझो कि इतना गर्मी ओला है कि उनका पूरा शरीर गर्मी से, पसीने से भींग रहा है,
लेकिन कहानी को ऐसे बताया गया है कि वो गाते 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 इतना उसको गाने लगे, इतना डूबे कि उनके शरीर में आग पकड़ लिया। ऐसी ऐसी कहानी है, लेकिन शरीर में आग नहीं पकड़ा होगा, लेकिन उतना माहौल तो बना दिए होंगे। तो वैसे महान संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई सारे रागों की निर्माण किया, नया नया राग बनाए। उसके बाद वाद्य यंत्र बनाए। कहा जाता है कि जो तबला होता है, तबला इन्होंने ही बनाया था। तो वो थे अमीर खुसरो। और ये किनके मुरीद थे, किनके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। आप लोगों को कल बताए थे कि निजामुद्दीन औलिया से मिलने अमीर खुसरो भी गए थे, बतैलिए ना। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद यानी कि शिष्य थे। गायन कविता की रचना, जो गाने वाला कविता होता था, जो गाना होता था, उसका रचना होता था या तो फारसी में, या तो उर्दू में, या तो उस टाइम के जो हिंदवी भाषा था उसमें इसकी रचना की जाती थी और फिर इसको गाया बजाया जाता था। दरगाहों पर कव्वाली गायन की परंपरा हम लोग आज भी देख सकते हैं, आज भी ये चीज होता है। समझ गए? अब है सूफी के भाषा, कि सूफी अपना प्रचार प्रसार किस भाषा में कर रहे थे। तो सूफियों ने अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करने के लिए एकदम सिंपल तरीका ढूंढा। भाषा वही उठाए जो वहां के लोकल है, जो स्थानीय भाषा और बोली है उसी में बोलेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे आज कोई सूफी संत हो, तो हमारे यहाँ की भाषा हिंदी मगही है, तो या तो हिंदी में बोलेंगे या तो मगही में बोलेंगे। वही आरा जिला चले जाएंगे तो वहां पे भोजपुरी या हिंदी में बोलेंगे। वही चले जाएंगे जहानाबाद तरफ तो वहां पे और ठेठ मगही है, हमनी से थोड़ा सा अलग। मिथिला में जाएंगे तो मैथिली में बोलेंगे। तो इस तरह से वो स्थानीय भाषा को ही पकड़ा, स्थानीय बोली को ही पकड़ा और उसी में वो बोलते थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसी को क्यों चुने वो? तो उसके पीछे कारण है। अगर मान लो यहाँ के व्यक्ति को हम किसी दूसरे भाषा में बोलेंगे तो क्या उसको समझ में आएगा? जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, क्या उसके ऊपर आप अपना प्रभाव जमा पाइएगा, वो आप पे विश्वास कर पाएगा? तो अगर हमको किसी के ऊपर अपना विश्वास जमाना है, अपना प्रभाव जमाना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने विचारों को समझाना होगा। और समझाने के लिए बेहतर है कि वो जिस भाषा में समझता है उसी का प्रयोग करिए। तो अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग मगही में समझते हैं तो हम मगही में ही बात करेंगे, तो लोग ज्यादा समझेंगे और उस चीज को अपनाएंगे। समझ गए? तो इस तरह से उन लोगों ने स्थानीय भाषा और बोली को अपना साधन बनाया था। दिल्ली के जो चिश्ती सिलसिला के जो भी लोग थे, जो भी संत थे, वे लोग समानतः किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? हिंदवी भाषा में। ठीक, उसके बाद आगे देखो, इसमें नाम है बाबा फरीद के। बाबा फरीद ठहरे पंजाब के, तो वो किस भाषा में अपना प्रचार प्रसार करेंगे विचार के? पंजाबी भाषा में। कुतुबन है, फिर मंजन है, फिर नूर मोहम्मद है, ये सूफी कवि थे। ठीक, तो इन लोगों ने अवधी भाषा को चुना, क्योंकि वहां की भाषा क्या थी, जहाँ पे ये लोग थे वहां अवधी भाषा है, तो अवधी को चुने। फिर एक व्यक्ति का नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने एक महाकाव्य लिखी या कविता कहो जो कहो, जिसका नाम है पद्मावत, और इसको किस भाषा में वो लिखे हैं? अवधि में। अब सवाल आएगा कि ये पद्मावत है क्या? तो पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मिनी की प्रेम कहानी है। और इसको मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में लिखा है? अवधि में। और ये कहानी नहीं है, कविता है। दो दो लाइन के कविता करके पूरी इस कविता को लिखे हैं। तो अगर पूछ दिया जाए पद्मावत क्या है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, क्या है? ये कविता है। कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? तो पद्मनी और रतन सेन। रतन सेन कौन है? चित्तौड़ के राजा। क्लियर इतना बात है? देखो ना, तो माने हम अपना देने से लिख दे लिखे। हाँ, ना मिली थलबा तब माथा चढ़ावा। अनत न कैले हैं? अनत कैले हैं कभी? तो जेबे पंडित जी भी ना, तो कहथिन का ढूंढी था? अनत देवता मिलन, मिलन तो माथा चढ़ावा, तो ऐसे उनका अमृत में पड़ कैसे माथा में ठेकावा। ना कैले हैं सब? क्या तू नहीं पूजा कर है? कहियो ना कैले हैं? तो ना गेले हले माथा चढ़ावे। आगे देखो, सूफी संत और राज का संबंध है। भक्ति आंदोलन में हम पढ़े थे कि जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे, अलवार नयनार या जो भी हुए, उनका और राज्य के बीच कैसा संबंध था।
यहाँ पढ़ेंगे सूफी संत और राजा के बीच कैसा संबंध था। तो मोटे तौर पे बात करो ना तो सूफी किसको कहते हैं? जो फकीर है, जो सब राजपाट त्याग के अपना फकीर जैसा घूम रहा है, लोगों को प्रेम बांट रहा है, क्या वो राजा के संरक्षण में रहना चाहेंगे? तो 90% जो सूफी संत हैं वो स्वतंत्र रहते थे, वो किसी के प्रभाव में नहीं रहते थे, वो राजा से कोई संबंध नहीं रखते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जो राजा से संबंध रखते थे और दरबार में ऊंचा ऊंचा पद भी प्राप्त करते थे। दोनों के अपना अपना विचारधारा है। जो एकदम घुमक्कड़ टाइप के हैं, जो राजा से कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, उनका कहना है कि हमको ये सब संबंध रखने के क्या आवश्यकता, हमको धन दौलत के क्या आवश्यकता, जितना हमको चाहिए उतना तो अल्लाह हमको पूर्ति करवा ही दे रहे हैं, तो हम प्रेम बांटने हैं प्रेम बांटेंगे। इस विचारधारा पे रह के वो इन सब चीज से मुक्त रहते थे। और जो राजा के संरक्षण में रहते थे, उसके साथ संबंध रखते थे, उनका विचार था कि हम क्या करते हैं, राजा से धन लेते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं और गरीबों में उसको हम बांट देते हैं, और ऐसा करना गलत नहीं है, तो हम संबंध रखेंगे। दोनों चीजें सही है। अगर दोनों को निष्ठा पूर्वक किया जाए तो दोनों के विचारधारा सही है। एक अमीर के पास भरा हुआ है और अगर हम साधन बने और वो गरीब तक पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाते हैं। तो ये दो विचारधारा के हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग राजा के साथ संबंध नहीं रखे हैं। तो देखो यहाँ पे सामान्यता रूप में देखो तो सूफी संत का है एकदम सादगी जीवन जीने वाला, सादा एकदम रहते थे, मस्त अपने में, और वो राज और सरकार से बिल्कुल अलग रहते थे, उनसे कोई रिश्ता वो नहीं रखते थे। मिलने आया ठीक है, कुछ दिया दान में तो लेने लायक है तो लेंगे, नहीं लेने लायक है तो मना कर देंगे। जैसे आप फल फूल कुछ ले आया तो रख लेंगे, आप कहेगा कि हम तोरा जमीन दे देत हुआ, गाँव दे देत हुआ, तो इनका हम लेके क्या करेंगे। अब ऐसे हमारे धर्म में भी हैं, आज भी है। अब देखो बता रहे हैं, एक है प्रेमानंद बाबा जी, उनके पास तुम कोई धन संपत्ति लेके जाओ, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। उनको छोड़ करके कई सारे ऐसे हमारे यहाँ संत हैं, भक्ति आंदोलन, हम लोग हिंदू धर्म में, जिनको दो भर भर के ले लेंगे। अब उसमें भी दो प्रकार के हैं, एक जो लेते हैं वो दूसरों में बांटते हैं, और एक जो लेते हैं वो अपने ढकेल जाते हैं। तो दो तरह के उसमें भी लोग हैं। तो सूफी संत में भी वैसे लोग हुए हैं। देखो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ते हैं, जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक हैं। ये हो गए, बख्तियार काकी हो गए, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, सब चिश्ती सिलसिला के संत हैं। और इनमें से किसी ने भी राजा के साथ कोई संबंध नहीं रखा था। इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी इनकर है, बाबा फरीद के। आप लोग अगर मध्यकाल के इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें हम पढ़ाए होंगे बलबन के बारे में। अब बलबन के बारे में जानो ना जानता है तब। गुलाम वंश के बारे में बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसका दामाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी सुरक्षा के लिए दीने चलगाही यानी चालीसा दल के स्थापना किया था, और चालीसा दल में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलबन। तो आगे जब इल्तुतमिश के बेटी बेटा सब खत्म, रजिया सुल्तान या अगर जो बेटा है वो सब खत्म, तो सत्ता में कौन आता है, बलबन। ठीक, अब बलबन के ही दामाद थे कौन, बाबा फरीद, एक राजा के दामाद हैं, और फिर भी ये राज से कोई संबंध नहीं रखे, ये बलबन से किसी भी प्रकार के आर्थिक सहायता नहीं लिए। तो इनका तनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि बाकी लोग तो संत थे, राजा से संबंध नहीं रखते थे, इनका पहले राजे से संबंध था। ससुर जी राजा हैं, फिर भी उस राजा से ये कोई भी सहायता नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ से आप एक बात क्लियर हो गया है आपके लिए कि जो सूफी संत होते थे वो राज्य से कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे। ठीक, इधर देखिए दूसरा में शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे, कितनों कोई बुलाते रहे, तुमको दर्शन करना है मेरे पास आओ, लेकिन हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, कोई संबंध नहीं। इनके बारे में एक कहानी है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीत लिया था, जा रहा था दिल्ली के तरफ, और दिल्ली में जाते समय यहाँ से संदेश भिजवाया कि जाके निजामुद्दीन औलिया को कहो कि हमको आने से पहले वो दिल्ली छोड़ के चला जाए, यानी इन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। तो उस पे निजामुद्दीन औलिया कहे थे कि दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, तो बंगाले में है, पहले दिल्ली आओ तो। और कहा जाता है कि
गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली कभी पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये श्लोक सुनने ला मिले कि दिल्ली अभी दूर हवा। हाँ, मतलब आप जिस चीज की चाह कर रहे हैं वो आपसे अभी बहुत दूर है। तो वो उस टाइम से एक युक्ति बन गई, लोक युक्ति। हर कोई उस शब्द को उपयोग करता है कि दिल्ली अभी दूर है। ये पहली बार कौन बोले थे? निजामुद्दीन औलिया। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए, कि तू हमको भगाना, पहले दिल्ली तो आवो। पहुंचवे नहीं किया। और एक कहानी है, इन लोगों का जो खानकाह होता था ना, तो खानकाह में कई सारे दरवाजे होते थे, कम से कम 2 दरवाजा तो रहबे करेगा अंदर जाने के लिए। तो अगर सुल्तान इस दरवाजा से अंदर घुसा तो सूफी संतू दरवाजे से बाहर ढूंढित रहा, और ढेर माने है तब ढूंढो कौन बाहर निकलल। तो ऐसे करके ये रहते थे, लेकिन राजा के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। तो ये क्लियर हुआ कि भेजवाया था कि दिल्ली खाली करो, तो कहे थे दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, और सुल्तान दिल्ली नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद देखिए, हम आप लोगों को बताए थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि ये पहला व्यक्ति है जो गरीब नवाब, यानी यही मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हीं को गरीब नवाब ना कहते हैं, उनके दरगाह पे जाने वाला ये पहला सुल्तान था। और ये बहुत कोशिश किया था ना कि उस टाइम पे जो चिश्ती सूफी थे उनको क्या करे, अपने प्रभाव में लावे या अपने यहाँ रखे, राज के साथ उनका संबंध स्थापित करे। पूरा कोशिश किया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वो कभी भी उस चीज में सफल नहीं हो पाया। कोई भी सूफी संत राज के साथ कोई संबंध नहीं रखा। आप आइए, दर्शन करिए, जाइए, आपके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक। उसके बाद देखिए, अमीर हसन सिजजी जो कि एक कवि थे, इनके अनुसार शेख कोई भी अचल संपत्ति स्वीकार नहीं करते थे। ये अचल संपत्ति, अचल संपत्ति समझ में आता है? अचल वो जो चल नहीं सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। जैसे कि घर हो गया, जमीन हो गया, गांव हो गया, ये सब क्या चीज है? अचल संपत्ति है। बगीचा हो गया, या बाकी के जो भी है जो नहीं चल के जा सकता है, वो सब है अचल संपत्ति। तो शेख जो होते थे वो कोई भी अचल संपत्ति स्वीकार नहीं करते थे। यानी मान लो कोई राजा आया, कहा कि चलिए आपको हम इतना जमीन दे दिए, नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे जमीन लेकर? फकीर आदमी। ऐसने कहानी आगे आता है कि एगो आया था लोकल राजा और कहा था कि हम आपको 4 गांव के दे देते हैं, पट्टा पूरा जो होगा इनकम आप रखिएगा। वो कहेंगे हम लेके क्या करेंगे, हमरा इस सबके क्या जरूरत है, और मतलब जो टैक्स आएगा वो आप रखिएगा, हमने इतना गांव आपको दे दिया। वो कहे कि हम क्या करें लेके? हाँ, आप खुशी से कुछ देने आए हैं, अचल संपत्ति में कुछ अनुदान करना चाहते हैं, चढ़ावा कुछ लेके आए हैं, तो वो आपको स्वीकार करेंगे। फालतू के चीज लेके आए हैं तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। समझ गए? तो यहाँ कहे गए हैं कि कभी भी ये लोग मांगते भी नहीं थे, बिना मांगे जो दान भेंट मिल जाए और अगर वो स्वीकार योग्य है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। देखो यहाँ पे है कि उलुग खान, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, इसका टक्कर चल रहा है किससे? निजामुद्दीन औलिया से, उससे टक्कर था। लेकिन एक और हुआ करते थे उसी टाइम पे संत, जिनका नाम है शेख फरीदुद्दीन। ठीक, तो शेख फरीदुद्दीन के साथ इनका संबंध बढ़िया है। दोनों चीज समझ में आ रहा है? गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से टक्कर चल रहा है। हो सकता है वो टक्कर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो राजा के साथ संबंध नहीं रखते थे, इसलिए वो खिसियाए लोग कि हमारे संबंध न रखेगा तो दिल्ली खाली कर। और एक तरफ है शेख फरीदुद्दीन, इसके साथ गयासुद्दीन के रिश्ता बढ़िया है। गयासुद्दीन को हम इस नाम से भी जानते हैं और इनको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो इसने इसको दे दिया कुछ गांव, 4 गो गांव दिया और कहा कि सुनिए शेख साहब, आप ही 4 गो गांव रखिए और यहाँ से जो भी इनकम हो वो आपका। तो इस पे इन्होंने कहा था कि हमको ये जमीन नहीं चाहिए, हम ये जमीन लेके क्या करेंगे? तुमको जमीन ही देना है तो उसको दो जिसको इसकी आवश्यकता है, किसानों को दे दो, उसको दान करो, हमको क्यों दे रहा है, हम तो फकीर आदमी हैं। तो इस तरह से वो भेंट भी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन चिश्ती सिलसिला में अगर देखो तो होने वाला में जितना भी है, बाबा फरीद हो जाए, निजामुद्दीन औलिया हो जाए, या फिर तुमको मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाए, जो भी थे, किसी ने भी राज के साथ कोई संबंध रखा नहीं रखा। लेकिन हम बताए थे कि दक्षिण भारत में एक था चिश्ती सिलसिला के, जिसका नाम था गोसुत राज। ठीक, गोसुत राज के बारे में बताए हैं। गोसुत राज जो है वो वहां पे राज के साथ संबंध
रखे हुए थे। यानी उत्तर भारत में कोई भी सूफी संत चिश्ती सिलसिला वाला राज के साथ कोई संबंध नहीं रखा था, लेकिन चिश्ती सिलसिला के ही गोसूत राज दक्षिण भारत में राज के साथ अपना संबंध रखे हुए थे। ठीक, उसके बाद सुहरवर्दी सिलसिला भी राज्य के साथ अपने संबंध को स्थापित किया था। इनका मानना था कि राज्य के साथ संबंध रखो, उससे जो धन मिले वो लेकर के और गरीबों में जो जिनको इसकी आवश्यकता है उसमें इसको बांट दो, और ये गलत नहीं है। इसलिए धन संचय में भी विश्वास करते थे कि धन जमा करके रखना चाहिए, अगर राज्य से मिल रहा है तो वो लेना चाहिए, लेकिन वो अपने पास मत रखो, उसको क्या करो, दान कर दो, कि तू हमारा दान किया, हम उन्हें अपन दान कर दिए। समझ गई? अब अंतिम है, आपका क्लास खत्म। इनके अनुसार जो सुहरवर्दी हैं सिलसिला के लोग, उनके अनुसार राज्य से सहयोग एवं धन प्राप्त करके दिन दुखियों को दे देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। इसके बाद फिर आता है नक्शबंदी सिलसिला। कहा जाता है कि इनका भी मुगल वंश के साथ संबंध था। अगर किसी का नहीं था, एकदम नहीं था, तो वो था चिश्ती सिलसिला, उत्तर भारत वाला। दक्षिण भारत में वो गोसूत राज संबंध रख लिए थे, नहीं तो और किसी का नाम नहीं आता है कि राज के साथ संबंध था। ठीक, यहाँ पे कई सारे ऐसे भी सूफी संत हुए हैं जो राजा के दरबार में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए थे, पद भी ग्रहण किए हुए थे, और राजा उनको वो पद देता था क्योंकि उसमें उसका अपना स्वार्थ था। उसको पता था कि ये जो सूफी संत है इसको मानने वाले लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, अगर ये मेरे साथ रहेगा तो लोग हमको भी मानेगा कि बढ़िया राजा है, और इस लोभ में वो चाहता था कि हम सूफी संतों के साथ अपना संबंध बनाएं और उनको अपने दरबार में रखे। अब कुछ थे लोभी प्रकृति के जो रहते थे, उनको भी शान और शौकत चाहिए था, बन गए थे सूफी, वो अलग बात है, वो चीज का त्याग नहीं कर पाए थे। आज भी ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा हर धर्म में, जो सरकार के साथ संबंध बना के रखता है। असल में सरकार उसके साथ संबंध इसलिए नहीं बनाए हैं कि वो संत है, वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसको उस संत से राजनीतिक लाभ है, और संत भी उस सरकार से संबंध इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसको पद मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, हर तरह के उसको व्यवस्था मिलेगा। तो दोनों अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। और कई सारे ऐसे भी आज भी आपको संत मिल जाएंगे जिनको किसी से कोई संबंध नहीं रखना है, बस वो अपने ईश्वर के, अल्लाह के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, प्रेम बांटने में लगे हुए हैं। तो आज भी दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। इसमें एक चीज और याद रखना, निजामुद्दीन औलिया को एक नाम दिया जाता है, क्या चीज, सुल्तान उल मशेख, यानी शेखों का सुल्तान इनको कहा जाता है। कि अगर शेखों में, शेख मतलब सूफी संत गुरु, उनमें अगर कोई राजा है तो वो कौन है, निजामुद्दीन औलिया। समझ गए? अब सूफी संतों से या सूफीवाद से हम लोगों को फायदा क्या हुआ, क्या मिला समाज को, देश को? तो पहला चीज देखो, इसने इस्लाम धर्म को उदार बनाया। जो इसमें कट्टरपंथी आ गया था, जो आडंबर आ गया था, उसका इन लोगों ने विरोध किया और ओकरा में सुधार किया। तो पहला ये फायदा हुआ। दूसरा, ये लोग भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात किए और इस भावना को आगे बढ़ाए, भाईचारा लेकर के आए। तो ये दूसरा हमको इससे फायदा हुआ। तीसरा, ये लोग अपने अपने भाषा में प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, और उसी भाषा में भजन कीर्तन जो भी है वो लिखते थे। तो इससे वहाँ के भाषा और वहाँ के साहित्य का विकास हुआ। साथ ही साथ नृत्य जो करते थे वे लोग, संगीत, ये भी विकसित हुआ। दर्शन के विकास हुआ। तो सूफी आने से, सूफीवाद होने से या सूफी आंदोलन होने से इन सारे चीजों का विकास हुआ। ठीक, उसके बाद सामाजिक एकता आई, मेल मिलाप हुआ, समानता की बात की गई, बंधुत्व भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाया गया। तो ये हुआ सूफियों से हमें फायदा, सूफीवाद का ये सकारात्मक प्रभाव है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, द एंड। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, कम से कम 200 के आसपास ये जाना है। हाँ जी।